मुल्तान के इलाका सबसे पुराना इलाका जो कि तकरीबन 70 साल पुराना इलाका है, कबूतर मंडी, आज वो मस्मार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, मुल्तान के इलाका सबसे पुराना इलाका जो कि तकरीबन 70 साल पुराना इलाका है, कबूतर मंडी, आज वो मस्मार हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, कहा गया है कि ये कानून की जगह है, ये हुकूमत की जगह है, जहाँ पर लोगों ने जो है अपने तजावुज़ात बनाए हुए हैं, आज वो गिरा दिए गए हैं। हम यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर से बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है, और इलाका मकीन से भी बात करके देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सर, ये बताइएगा कि अचानक से ये मुल्तान की बहुत ज़्यादा पुरानी मंडी है और अचानक से इसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, वजूहात? जी बिल्कुल, यहाँ पे महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ऑपरेशन में उनके जो मुलाजिम थे, जो उनके यहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन पर अटैक किया गया था और सीरियसली इंजर किया गया था। उसी ऑपरेशन कंटिन्यूएशन में जब हम लोगों ने यहाँ पे लैंड रेवेन्यू और रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किया तो हमें ये पता चली काफ़ी सारी दुकानें, घर यहाँ पे हैं जो कि इलीगली बने हुए हैं, नज़ूल स्टेट लैंड में बने हुए हैं। तो हमें फिर इंस्ट्रक्शंस मिले कि वो जो सारी जगहें हैं जहाँ पे जो कब्जा हुआ है, जो स्टेट लैंड बनी हुई है, उनको हम लोग क्लियर कराएं और गवर्नमेंट डायरेक्शंस के मुताबिक और लीगल डायरेक्शंस के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो जगहें हैं जो स्टेट लैंड बनी हुई है, हम उन सारों को क्लियर कराएंगे। अब जो यहाँ पर रहने वाले पुराने लोग हैं या जिनके यही असासे थे, अब उनका फिर क्या होगा? हुकूमत ने उनके बारे में फिर कुछ सोचा? अगर कोई इंसान किसी जगह पे इलीगली बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उनका ख्याल करें। ये ज़रूर है कि हम लोगों ने यहाँ पे फेयर वार्निंग लोगों को दे दी थी, लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो सामान यहाँ से क्लियर कराएं। और यूजुअली हमने जो देखा हुआ है, घर उनके पूरे गलत नहीं बने हुए, सिर्फ उन्होंने घरों को आगे 15 फुट एक्सटेंड किया हुआ है, तो हम एक्सटेंशन तक गिरा रहे हैं। घरों की यहाँ तक बात है, जो दुकानें हैं वो तो कम्प्लीटली लीगल बनी हुई हैं, वो हम लोग गिराएंगे। उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट आगे जाके कोई चीज़ डिसाइड करती है तो करती है, लेकिन इस वक्त रूल ये है कि जहाँ भी जो चीज़ इलीगली बनी होगी वहाँ पे गिराएंगे, हम लोग उसको बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे। वार्निंग आप लोगों ने पहले ही दे दी थी? जी बिल्कुल, यहाँ पे सीरियस ऑपरेशंस भी हुए हैं, हमने उसके दौरान भी इन लोगों को बताया हुआ था। और यहाँ पे इलीगल चीज़ होती है, वैसे उसकी वार्निंग बनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे वार्न किया हुआ था। आपके आने से पहले लोगों ने सब कुछ क्लियर कर दिया? जी, मोस्टली लोगों ने क्लियर किया था, लेकिन जब उनको अंदाजा हुआ कि यहाँ पे सीरियसली ऑपरेशन होने लगा है, तो मोस्ट लोगों ने अभी चीज़ें क्लियर की हैं और काफ़ी हद तक वो क्लियर कर चुके हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि तजावुज़ात के खिलाफ जो है ये लोग एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि ये आवाम जो है यहाँ पे 70-80 साल से यहाँ पे ला रही है, कहाँ पर ये जाएगी? इनको पहले ये कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इनको कोई नोटिस नहीं मिला। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। जी बताइएगा, कौन सा नोटिस आपको मिला? कोई नहीं नोटिस मिले, ये रात ही आए हैं तो कह के गए, हम कहाँ जाएंगे आप बताएं। हमारा ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये बेवा औरतें हैं, हम छोटे छोटे बच्चे, एक एक दो दो मरले हमारे घर है, तीन तीन फैमिलियां रहती है यहाँ से 70 साल से। हमारे तो बुजुर्ग सास ससुर सभी बहुत हो गए, अब ये छोटे छोटे बच्चे मेरा बलता भी नहीं है। हम ये अचानक यहाँ पर आ गए थे, आप लोग को नहीं पता? अचानक हम आए, कोई नोटिस नहीं, हमारे घर भरे पड़े हैं। मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सामान नहीं उठाने दे, बिल्कुल भी कोई सामान नहीं उठाने दे रहा है। एक के साथ कोई भी बात कर रहे हैं इनके साथ के हमें कुछ टाइम दो, कोई मोहलत दो, कोई मोहलत नहीं। सामान भी अंदर ही टूट रहा है, सब कुछ अंदर ही तोड़ी जा रहे हैं, सामान भी अंदर ही तोड़ी जा रहे हैं। कहते हैं सामान जितनी देर तक हमारे हैं, सामान उठा लिया आपने, उठा लिया, नहीं उठाया तो हम तोड़ देंगे, ले जाएंगे। नहीं, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कि वो नाज़रीन, बेशक ये लोग कह रहे हैं, कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने नोटिस दे दिया गया था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस होता तो हम अपना सामान कहीं लेके ना जाते, हमें कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। हम अपने कागजात दिखाने के लिए भी इनको तैयार है, हमारे पास कागजात है। कमरे च रख के अग ला दो, समान अग ला दो, अस किन्नू किन्नू अग लाइए। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। अभी इसी मामले में मेरे बच्चे की लात टूट गई है, इसके इस चक्कर में लग के मेरे बच्चे की लात टूट गई है। मेरा मियाँ दिल का मरीज है, वो सीरियस हालत है, इतना बुरा हाल हुआ है। मरियम नवाज कहाँ गई हुई है? हम औरतों की आवाज नहीं सुन रही। मरियम नवाज औरत होके उठी है तो फिर औरतों का साथ है। मरियम नवाज कहाँ गई है? मरियम औरतें लड़ गई है तो हम औरतों का नहीं सुन रही है। ये मरियम नवाज सदर बन चुकी है, मरियम नवाज किधर गई है? औरतों की पुकार नहीं सुन रही है। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੋ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। औरत होके मरियम नवाज औरत का साथ करे। मरियम नवाज कहाँ गई है? औरतों को मरियम नवाज ने औरत का तमाशा बना के रख दिया। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ना बहुत से एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, तो इस वजह से जब हमें पता चला कि ये नाजायज तजावुज़ात हैं, तो अब हम एक्शन लेने के लिए आए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कि यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक होगी तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते होंगे। आप ये खुद देखें कि यहाँ पे क्या बड़ी ट्रैफिक का गुजरना है। यहाँ पे
सिर्फ मोटरसाइकिल गुजरता है या रश्का गुजरता है, इसके अलावा कोई बड़ी ट्रैफिक नहीं है। ये तो सिर्फ छोटी सी सड़क है, मोहल्ले की सड़क है ये तो। ये सुबह कितने बजे आपको पता चला कि भाई ये एक्शन शुरू ये हो रहा है? तकरीबन 1 घंटा हो गया ये आए हैं, इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। आते ही दुकानों में सामान भी पड़ा है, ये सारी दुकानें तोड़ दी हैं इन्होंने। दुकानें तोड़ने के बाद ये कहते हैं अब घर भी खाली करो। हमने कहा हम ये बच्चों को लेके कहाँ जाएं, कौन सी जगह पे हमें आपने घर दिए हैं जो हम यहाँ से सामान उठा के वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो नाज़रीन, अब ये बताओ ये हमारा जो सामान है, हम ये सामान किस जगह पे ले जाएं अपना? नाज़रीन, ये बात बताया भी जाए। कोई ये नहीं है ना, एक घर की बात हो, 2 घर की बात हो तो दूसरे मोहल्ले वाले उसको अपने घर में रखें। ये तो पूरी गली की बात है, पूरी गली कहाँ जाएगी? चले नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ आप एक्शन तो ले रही हैं, कम से कम जैसे कमिश्नर साहब ने कहा है कि उन्होंने नोटिस दिया था, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि इनको कोई नोटिस नहीं मिला। हमें कोई नोटिस नहीं दिया। 40 साल से ये ऐसे कर रहे हैं मगर कोई नोटिस नहीं आया। ये बताएगा कि ये जो जमीन, ये जो सारा कुछ तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बनाया हुआ है आपने, क्या ये जमीन आपके नाम पे? है कि देखते तो सही है। हम 70 साल से बड़े बड़े बुजुर्ग जात से गए हैं, 70 साल से है हम इधर। कोई रजिस्ट्री, सबकी रजिस्ट्री है, कोई नहीं जा जाए करे। ये जाती है हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, ये लोग छोटे बच्चों का साथ है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि घर आपको, तो मर गया, घर भी हम दे कर कहाँ जाए। लेकिन कह रहे हैं कि आपको इसी लैंड में हम 10-12 बेवा होते हैं। दोनों मरले जगह है हमारे पास, तो 3-3, 4-4 जगह हमने लगाई। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमने पहले ही वार्निंग दे दी थी, नोटिस भिजवा दिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान कबूतर मंडी में मौजूद है, जहाँ पर जो है नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया था। चले मैं मानती हूँ, ये भी मान लेती हूँ कि ये नाजायज तजावुज़ात होंगे, लेकिन आप यहाँ पर लोगों को तो देखें जो 70-70, 80-80 साल से यहाँ पर रह रहे थे, वो कहाँ पर जाए? आप उनकी इस वक्त सिचुएशन तो देखें। अब ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कह रहा था कि नोटिस दिया था। कम से कम इनके, आप मरियम नवाज से मेरे भी ये रिक्वेस्ट है, इनकी हाथ तो सुनिए, ये लोग कहाँ जाए? या 1 या 2 घर का मामला नहीं है, पूरे मोहल्ले का मामला है, इनकी बात सुनी जाए। आप जरा यहाँ पर आके तो देखें, आपका तो दिल फट जाएगा। इनकी आहें तो सुने आप लोग। इनका कहना है कि इनको कोई नोटिस नहीं मिला, और इनका ये भी कहना है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम साबित करेंगे कि ये हमारी जमीन है। और इन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अगर आप गिरा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम अपना सामान निकाल लें। अगर मैं मान भी लेती हूँ तो कि ये नाजायज तजावुज़ात हैं, तो खुदा का वास्ते अपनी आंखें तो खोलें। यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? इनके लिए तो कुछ सोचें आप। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। मजीद वीडियो देखने के लिए देखते हैं WM न्यूज़ हब। प्लीज इसके खिलाफ आप लोग भी कुछ बोलें।